केवल 1 कप गेहूं के आटे से बनाएं ऐसा क्रिस्पी और गर्मा गर्म नाश्ता कि खाने वाले इसे खाते ही रह जाएं। ये नाश्ता मेरे घर वालों को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके साथ साथ जब मैं बनाती हूँ तो मैं बनाते बनाते इसको एक एक बाइट में टेस्ट करते करते इतने सारे खा जाती हूँ, पता ही नहीं लगता। बनाते बनाते 2 से 3 पराठे मैं ऐसे ही खा जाती हूँ। इतना आसान लगता है इनको बनाना, मुझे ना बेलने की ज़रूरत ना आटा लगाने की ज़रूरत। बहुत ही कम समय में बहुत ही कम खर्च में बनाएंगे नाश्ता। चलिए बताती हूँ कैसे बनाना है। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फूड टू यू। तो यहाँ मैं एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। जिस आटे की हम रोटी बनाते हैं वही आटा इस्तेमाल करिएगा। और आटा मैंने छान लिया है, तो इसी कटोरी से आप सारा मेजरमेंट करिएगा इस नाश्ते को बनाने में। और यहाँ मैं उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। आप इस नाश्ते को बनाने के लिए बारीक सूजी या फिर मोटी सूजी, किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ जाएगा इसमें 1 कटोरी पानी। तो मैंने तीनों ही चीज़ें एक ही कटोरी से ही नापी है, तो आप भी जब बनाएं तो एक ही कटोरी से सारा मेजरमेंट करेगा, काफ़ी आसानी होगी आपको बनाने में। पहली बार में इतना परफेक्ट होगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा पहली बार में इतना अच्छा बन गया। मैं यहाँ पर 1 कटोरी पानी इसमें और डाल रही हूँ। आप भी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालिएगा पानी, जब आपको ज़रूरत लगे तभी। ऐसा मत करिएगा कि आपने एक साथ सारा पानी तभी डाल लिया 2 कटोरी स्टार्टिंग में ही। जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से डालिएगा। चलिए अब मैं इसमें सूजी है तो मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूँगी। जो सूजी है वो काफ़ी अच्छे से फूल जाएगी, नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। चलिए इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कच्चे आलू मीडियम साइज़ के। आलू को यहाँ पर उबालने की भी झंझट नहीं है। चलिए इनको छील लेते हैं फटाफट से। आप चाहें तो इस नाश्ते को बिना आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी नाश्ता बनाएंगे और बच्चों को आलू काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, हेल्दी भी होता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आलू का इस्तेमाल करूँगी इस नाश्ते को बनाने में। ये नाश्ता जब मैं पूरी तरीके से बना लूँगी ना, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने दोनों आलू छील लिए। अब इस तरह का जो कद्दूकस होता है, देखिए मैं दिखाती हूँ अभी, बारीक हॉल का सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। तो हम इसे बारीक वाले कद्दूकस से आलू को कद्दूकस करेंगे, बहुत बारीक लच्छा बनकर निकलेगा। अगर इसे मोटे वाला हॉल का कद्दूकस हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में बॉईल हुए हुए आलू रखे हुए हैं उबले हुए, तो आप इसी तरह से उनको इस नाश्ते को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं कद्दूकस करके। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर लच्छा निकल कर तैयार हुआ है। आप इसको 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, सारा स्टार्च निकाल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में हम ले रहे हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। और तेल गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी 1 पिंच हींग। ये नाश्ता सरसों के तेल में काफ़ी अच्छा बनता है। आपके घर में कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके अलावा, तो आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं आधा चम्मच जीरा डाला है। अब जीरे को अच्छे से चटकने तक यहाँ पर भून लेती हूँ, हल्का सा ब्राउन होने तक। जैसे ही जीरा ब्राउन होता है, यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बारीक कट करी हुई प्याज। अब कोई लोग प्याज नहीं खाते तो आप यहाँ पर प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। बिना प्याज के भी ये नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। और जब आप प्याज का इस्तेमाल करें तो इसी तरीके से बारीक कट करके इस्तेमाल करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह से हल्का सा क्रंच रहे इसमें, इतना हद तक भून लेते हैं। जैसे सब्जियों में भूनते हैं ना, बहुत डार्क ब्राउन करके, इस तरह से नहीं भूनना। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए हल्का सा ही ट्रांसपेरेंट होने लगे, बस उस स्टेज तक। चलिए अब बारी आती है इसमें आलू डालने की, कद्दूकस हुए हुए। यहाँ मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, मैंने आलू को 3 से 4 पानी में वॉश भी किया था, जिसकी क्लिप भी बनाई थी, लेकिन एडिट करते टाइम मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसलिए आप प्लीज़ आलू को 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। सारा स्टार्च निकालने के बाद फिर इस्तेमाल करिएगा इन आलूओं को। और यहाँ मैं 1 बारीक कट करा हुआ इसमें टमाटर डाल रही हूँ। आप अपनी मनपसंदीदा यहाँ पर कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने में, जैसे गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, इन सभी सब्जियों का। और यहाँ मैं स्वाद अनुसार चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। जैसे पिज़्ज़ा वगैरह आता है तो उसके साथ पिज़्ज़ा सीजनिंग देते हैं छोटे छोटे पैकेटों में, काफ़ी सारी देते हैं एक्स्ट्रा, तो मैं उनको ऐसे ही नाश्ते बनाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ, बच जाते हैं। तो अगर आप लोग भी यही करते तो एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाला है यहाँ पर 1 चम्मच के करीब। और यहाँ स्वाद अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ मैं इस नाश्ते को बनाने में। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो इसी तरीके से बनाइएगा, थोड़ा कम तीखा, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये नाश्ता आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं, ठंडा होने के बाद भी काफ़ी टेस्टी लगता है।
चलिए जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाए, काफ़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे, मैंने गैस बंद कर दी। इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हमने 10 मिनट के लिए आटा और सूजी को अच्छे से भिगो कर रखा था, ये देखिए किस तरह से इसका बैटर है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी और डाल रही हूँ, आधी कटोरी के करीब ही। बस बैटर को आप कंसिस्टेंसी चेक करिएगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। एक बार को थोड़ा थिक चल जाएगा, लेकिन पतला हो जाएगा तो आपको नाश्ता बनाने में काफ़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए थोड़ा थिक ही रखिएगा। अब अच्छे से इस पानी को मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से चला रही हूँ। 1 से 2 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको चलाने में। चलिए अब यहाँ पर जो हमने मिश्रण बनाया है आलू प्याज टमाटर का, वो सारा मिश्रण हम इस बैटर में डालेंगे सूजी वाले। आप एक बार इस तरीके से आलू को फ्राई करके हल्का सा आलू के लच्छे को कद्दूकस जो किया था हमने और प्याज टमाटर की इस तरह से फ्राई करके डालिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं, स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है। और आलू यहाँ पर 50 से 80% कुक भी हो चुका है, जिसको हमें बाद में बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। फाइनली हम नाश्ता बनाएंगे अब। तो जिस कढ़ाई में हमने आलू वाला मिश्रण तैयार किया था, उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल। अब जैसे ही तेल गरम हो जाए तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा चम्मच से फैलाते ही इसको एक, आप चाहो पराठा बना सकते हो या फिर इसको कटलेट जितना छोटा रख सकते हो। कई बार हो जाता है अगर बैटर आपका पतला हो गया तो आप इसकी छोटे छोटे बाइट से बना सकते हो, लेकिन मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए देखिए मैंने इसको पराठे की इस तरह से साइज़ में रखा है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। जब भी बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाए तो हम इसको लिड लगाकर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। लिड में से दिख भी रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखे, लिड के आर पार दिख रहा है, उसमें से दिखे तो लिड हटाइएगा और फटाफट से इसको बहुत हल्के से पलट दीजिएगा। दोनों तरफ से ही सेकना है हमें इसको। सूजी की वजह से ना ये नाश्ता काफ़ी एक तो क्रिस्पी बनता है और इसमें हमने गेहूं का आटा डाला है और आलू का इस्तेमाल किया है कद्दूकस करके, उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। अगर बाई चांस आपको आलू का पराठा खाना हो तो आप इसी तरीके से आलू का पराठा बना लीजिएगा। आप इसको एक तरह का पराठा भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा नाश्ता है, सच बता रही हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए कलर बहुत अच्छा है ना। इस स्टेज पर मैं इसको निकाल लेती हूँ, मैंने एक पहले भी बना कर रख लिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया नाश्ते का। इस नाश्ते को आप गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर बच्चों को दे रहे हो टिफ़िन बॉक्स में तो टमाटो केचप के साथ दीजिए, बच्चे काफ़ी शौक से खाएंगे और अगली बार सुबह लंच में आपसे यही डिमांड होगी कि यही वाला नाश्ता चाहिए। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए जैसे पराठा होता है ना आलू का, सेम इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ आपको लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी मेरी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।